नमस्कार, मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और इस समय हम मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज में। और जिस तरीके से 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार जी हैं और बातचीत करेंगे किस तरीके से। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, हमारी जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की, वो 24 मार्च से प्रारंभ होकर के और 24 फरवरी से प्रारंभ होकर और 12 मार्च तक चलेंगी। और इसको नकल विहीन शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर, क्या कुछ टीमें बनाई गई हैं? इसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, कुल मिलाकर 126 परीक्षा केंद्र हैं। इनको 5 जोन्स में बांटकर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और 20 सेक्टर में बांटकर पूरे जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। जितने भी हमारे परीक्षा केंद्र हैं, हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है और केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था की गई है। और इस तरह से सारे अधिकारी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। आज आप देख रहे हैं कि अभी पुलिस अभिरक्षा में पेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिससे कि तीनों हमारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रह करके और इसको रिसीव करेंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो सरकार ने बंदोबस्त किए हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। हमारी 6 सचल दल की टीमें हैं और इसके अलावा जो परीक्षाएं होंगी वो पूरी तरह से CCTV में होंगी, जो कि वॉइस रिकॉर्ड युक्त कैमरे हर जगह पर लगाए गए हैं। जो हमारे पेपर्स हैं वो 24 घंटे CCTV लाइव में रहेंगे और इस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर, छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से परीक्षा शुरुआत होती है उसके बाद कुछ बच्चे घबराए हुए दिखते हैं और डिप्रेशन में दिखते हैं, क्या संदेश? नहीं, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हमने पहले से ही जारी कर रखे हैं और कई सारे सेशंस भी इसमें लिए गए हैं। तो बच्चों को, मेरी जितने भी प्यारे परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरा जनपदीय प्रशासन आपको भयमुक्त वातावरण देने के लिए कृतसंकल्प है। हमने सभी जगह पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका उपयुक्त फर्नीचर है, आपका पर्याप्त लाइट, पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय, सारी चीज़ों की व्यवस्था 100% केंद्रों पर सुनिश्चित कर ली गई है। और जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं वो निर्भीक होकर के और संयमित होकर के अपनी परीक्षा दें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मैं उनके अच्छे जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ। सर, जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ के प्रधानाचार्य को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? प्रधानाचार्यों को जिलाधिकारी महोदय और SP साहब भी उस मीटिंग में रहे हैं। एक बृहद सारे केंद्र व्यवस्थापक, सारे मजिस्ट्रेट, सारे बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, सभी की ब्रीफिंग कर दी गई है। एक एक बात सभी को बता दी गई है और जितने भी हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं उनमें से लगभग 90% से अधिक जो हैं वो पुराने ही हैं, तो सभी अनुभवी हैं। और जो नए हैं वो भी बहुत अनुभवी शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं कराई हैं। सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा, सभी से मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो शासन के निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन करते हुए और एक अच्छे माहौल में जो बच्चे हमारे अच्छे बच्चे हैं, सभी को अपना पूरा जो 3 घंटे का, 3.25 घंटे का पढ़ने का और लिखने का समय है वो उनको अच्छे वातावरण में मिले। और साथ ही नकल करने की अगर कोई किसी तरह की कोई प्रयास करता है तो उसके ऊपर जो हमारा अधिनियम है, अब तो नया अधिनियम आ गया है 2024। और मैं यहाँ पर ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी तक जो कार्रवाइयाँ होती थी, अब इस जो 1998 का अधिनियम था संशोधित होकर के 2024 का आ गया है, जिसमें बहुत सारे कड़े प्रावधान किए गए हैं, खास करके इम्पर्सोनेशन के लिए कि अगर परीक्षार्थी के स्थान पर कोई छद्म के रूप में बैठ कर परीक्षा देने का प्रयास करता है तो उसे अब सॉल्वर गैंग माना जाएगा। अगर दोबारा ऐसा करता है तो 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो जितने भी हमारे प्यारे परीक्षार्थी हैं वो निर्भीक होकर परीक्षा दें, लेकिन इस तरह का कोई कुछ प्रयास करने का जरा सा भी प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि साहब कहना है, विद्यालय निरीक्षक का नकल विहीन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अगर कोई नकल करते हुए पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शिवम के साथ मैं रवि, दैनिक भास्कर।